पे सब लोग क्यों बैठे हुए हैं, मीन्स टू से वो और भी उसके लिए अजीब लग रहा था। Means, but what surprised, confused him most was to see village people sitting quietly on the back benches. They all looked very sad. कि वो जो गांव के लोग थे, क्लास में ही जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उसी बच्चे के पीछे जो है वो लास्ट वाली बेंच पे बैठे हुए हैं और सबके चेहरे जो हैं वो दुख के मारे सैड दिख रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें फ्रेंच को और भी ज़्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि फ्रेंच को नहीं पता था ना कि हमारा जो फ्रांस है वो हार गया है, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है अल्सैस वो जर्मनी ने जीत लिया है। अब जर्मनी जो है, जर्मनी के हेडक्वार्टर बर्लिन से एक ऑर्डर आया हुआ है कि अल्सैस और लॉरेन में जो दो शहर हैं फ्रांस के, वहाँ पे जर्मनी पढ़ाई जाएगी। मीन्स टू से मदर टंग जो है फ्रेंच वालों की छीन ले जाएगी। अब किसी भी इंसान की अगर मदर टंग को छीन ले तो डेफिनेटली वो क्या बन जाएगा, स्लेव बन जाएगा। ठीक, तो उसी तरह से अभी इसको कुछ पता ही नहीं है कि व्हाट काइंड्स ऑफ हैपनिंग जस्ट हैपन इन क्लास। ठीक, नाउ द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, एक ऑर्डर आता है, कहाँ से आता है, बर्लिन से। बर्लिन एक्चुअली होती क्या है ना, बर्लिन जो है पर्सियन की जर्मनी की हेडक्वार्टर होता है। ठीक, तो वहाँ से एक ऑर्डर आता है किसके लिए, अल्सैस और लॉरेन नाम के डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक, लेट्स सी। French was still wanting as he observed the changes around him when M. Hamel mounted on his chair and made the dreadful announcement. He told the class that it was their last French lesson. ठीक, अभी भी टोटली जो है फ्रेंच जो है नहीं जान रहा है कि उसके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, और जो इस तरह के एटमॉस्फियर है एकदम डिफरेंट, एकदम अजीब तरह का एटमॉस्फियर है, आखिर ऐसा क्यों है। ठीक, बट अब मिस्टर एम हैमेल जो हैं वो अभी तक वो ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, अभी भी उसको नहीं पता है, किसको, फ्रेंच को। अब जब एम हैमेल उठते हैं और वो अनाउंस करते हैं, कहते क्या हैं, एक ड्रेडफुल मतलब बहुत भयानक अनाउंसमेंट करते हैं, दैट द ही टोल्ड द क्लास दैट इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन। मतलब आज मैं जो आपको लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ ये फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी चैप्टर है। आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। कहाँ पे, फ्रांस में। ठीक, तो आफ्टर लिसनिंग दिस announcement, I think Mr. Franz was to know about the matter, कि क्यों अभी तक ऐसा सब हो रहा था। ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही शायद उसको ये चीज़ें अब पता चलेंगी। ठीक, नाउ आगे एम हैमेल बताते हैं कि द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन एंड ही वुड बी लीविंग द स्कूल एट द नेक्स्ट डे। ठीक, अब मिस्टर फ्रेंच के सामने या फिर बच्चों के सामने जो स्टूडेंट्स वहाँ पे क्लास में बैठे होते हैं, इवन विलेजर्स भी लास्ट वाली बेंचेस में बैठे होते हैं, वहीं पे फ्रेंच भी बैठा हुआ होता है। तो नाउ मिस्टर एम हैमेल जस्ट मेक द ड्रेडली, बहुत ही भयानक जो है अनाउंसमेंट करते हैं कि द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि एक ऑर्डर आया हुआ है बर्लिन से। बर्लिन क्या है, जर्मनी की हेडक्वार्टर है, ठीक, ऑफ पर्सियन की। वहाँ से एक ऑर्डर आया हुआ है कि केवल और केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। कहाँ के स्कूल्स में, अल्सैस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रेंच और उसका टीचर एम हैमेल, ये दोनों के दोनों कहाँ से, अल्सैसे नाम की डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और अल्सैसे और अल्सैक और लॉरेन को, है ना, दोनों डिस्ट्रिक्ट को जर्मनी ने अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक, तो अब वहाँ पे जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ओके, अब देखो होता क्या है नेक्स्ट, आगे क्या कहते हैं, ही वुड बी लीविंग द स्कूल, मतलब वो स्कूल से चले जाएंगे द नेक्स्ट डे, मतलब कल से वो यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि अब उनको फ्रेंच के अलावा कोई आती नहीं। एंड एक्चुअली ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियोटिक, है ना, एक बहुत बड़े देशभक्त भी थे। ठीक, तो वो कल से स्कूल नहीं आएंगे, वो छोड़ रहे हैं। ठीक, These words were a shock to little Franz.
इस सेंटेंस को सुनते ही, इन शब्दों को सुनते ही फ्रेंच जो है एकदम से शॉक्ड हो जाता है। लिटिल फ्रेंच मतलब छोटा बच्चा ही तो होता है, स्कूल बॉय ही तो होता है, ठीक। जब वो इन शब्दों को सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा वो सरप्राइज हो जाता है। नाउ ही रिमेंबर्ड द गैदरिंग एट द टाउन हॉल। अब उसको याद आया कि टाउन हॉल के सामने जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पे लोगों ने भीड़ क्यों लगा रखी थी। एक्चुअली दे हैव जस्ट नो अबाउट दिस कंडीशन, है ना, वो सब इसी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे थे, ठीक। अब उसको याद आया कि टाउन हॉल के पास भीड़ क्यों लगी हुई थी, बुलेटिन बोर्ड के पास। फ्रेंच वॉज टोटली शॉक्ड बाय द सडन टर्न ऑफ इवेंट्स। अब इस अचानक टर्म से कि भाई आज तक तो लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी फ्रेंच लैंग्वेज, अब कल से जर्मनी पढ़ाई जाएगी, मतलब हमारी जो मदर टंग है कल से वो नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा वो शॉक्ड हो गया। एंड ही रिग्रेटेड नॉट हैविंग लर्न हिज लेसन व्हेन देयर वाज स्टिल टाइम। अब वो रिग्रेट करता है, रिग्रेट करना मतलब होता है पछतावा करना। अब उसको पछतावा होता है, ठीक, पछतावा हुआ। रिग्रेटेड मतलब पछताया। क्या पछताया? नॉट हैविंग लर्न, कि उसने अपना जो भी लेसन पढ़ाया गया था उसके टीचर्स के द्वारा वो अभी तक उसको क्यों नहीं पढ़ा था। मीन्स टू से दैट कि व्हेन ही हैज़ अ लॉट्स ऑफ टाइम टू जस्ट रिमेंबर, जस्ट लर्न देयर मदर टंग, देन एट दैट टाइम ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टूवर्ड हिज मदर टंग। लेकिन आज की डेट में जब उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तब उसको पछतावा है। किस बात का पछतावा है? कि मैंने अपना वो समय क्यों वेस्ट किया था, ठीक। नेक्स्ट, नाउ ही विल नेवर बी एबल टू लर्न देम। अब आज के बाद और भी ज़्यादा वो पढ़ने के लायक नहीं बचेगा। मतलब वो पढ़ने के लायक क्या, इन द सेंस कि अब उसके पास पढ़ने का कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। अभी तक जब टाइम था उसके पास पढ़ने का तब उसके पास इंटरेस्ट नहीं था, और जब अब आज के बाद लेसन पढ़ाया ही नहीं जाएगा फ्रेंच का तब उसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने का। ही हैड वेस्टेड हिज प्रीसियस टाइम, उसने अपना कीमती समय ख़त्म कर दिया था, वेस्ट कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था अवे फ्रॉम द क्लास ना जाकर। एंड इंगेजिंग हिमसेल्फ इन अनलेस एक्टिविटीज़ लाइक सीकिंग बर्ड्स एग्स, गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार रिवर एंड सो ऑन। मतलब अब उसको पछतावा है कि जब मुझे पढ़ने का टाइम था तो मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड किया था, कैसे डिस्ट्रॉय किया था। इंगेजिंग हिमसेल्फ इन अनलेस एक्टिविटीज़ मतलब बेकार की कामों में अपने आप को मैं उलझाया रखता था और स्कूल नहीं जाया करता था, नहीं पढ़ता था। और उसके बाद मैं क्या करता था, सीकिंग बर्ड्स एग, चिड़ियों के अंडे खोजा करता था। इवन गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार रिवर एंड सो ऑन, और मैं क्या करता था, नदियों में जाता था, स्लाइडिंग करता था, एवरीथिंग एंड मेनी मोर थिंग्स, है ना, और भी ढेर सारी एक्टिविटीज़, अनलेस एक्टिविटीज़ किया करता था जब मेरे पास पढ़ने का समय था। अब तो पढ़ने का समय ही नहीं है, कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक। तो उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। एंड हिज बुक विच वर अ न्यूसेंस टू हिम, और उस समय उसकी किताबें उसको क्या लगती थी, न्यूसेंस लगती थी, ठीक। एंड सडनली फेल्ट लाइक ओल्ड फ्रेंड, और अचानक आज की डेट में वो किताबें उसको कैसे लग रही हैं, उसकी पुरानी फ्रेंड की तरह लग रही हैं जब उससे वो दूर जा रहा है। मतलब कल जब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी तब उसको किताबों का महत्व समझ में आ रहा है। अभी तक वो किताबें उनके लिए क्या थी, न्यूसेंस थी। सडनली ही फेल्ट लाइक ओल्ड फ्रेंड, अचानक उसको उनकी किताबें क्या लग रही हैं, उनकी अच्छी दोस्त मित्र लग रही हैं, अभी तक नहीं लग रही थी। हिज फीलिंग्स फॉर हिज टीचर टू स्टार्टेड चेंजिंग, अभी तक वो अपने टीचर को बहुत ही ज़्यादा अनलाइक करते थे, नहीं पसंद करते थे, कौन, फ्रेंड्स। और आज की डेट में वो अपने टीचर को मतलब पसंद करना स्टार्ट कर दिया। मतलब उनकी जो फीलिंग्स थी अपने टीचर के बारे में वो टोटली चेंज हो गई। Now he thought that M. Hamel was going away and friends would never see him again. अब फ्रेंड्स को लगता क्या है कि एम हैमेल आज के बाद चले जाएंगे, फिर उनसे उनकी टीचर से मुलाकात नहीं हो पाएगी। Made him forget all about
how cranky M. Hamel was, and Franz was feeling very sorry for him, and it was the honor of his last lesson that he had put on his fine clothes, and village peoples had gathered there express gratitude towards him and to show their respect for their country and the languages. Now here the Franz was totally regretted that how he was just waste his all time in nuisance work. I mean, it means to say unless I mean to say that unless activities है ना and now he was just going to miss his class teacher, I mean subjective teacher M. Hamel, क्योंकि आज के बाद उनकी क्लास टीचर से उनकी मुलाकात नहीं होगी. And he is also just the peoples of the society or the country, I mean the district, they had to come to the class and they had to just paying their gratitude towards their mother tongues, I mean in the honor of the last lesson. मतलब आखिरी चैप्टर के सम्मान में जो पीपल्स आए हैं सोसाइटी के, जो सब वो लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड है ना, वो अपना अपना ट्रिब्यूट देने आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं कि आज के बाद हमारी ये लैंग्वेज जो है फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी. ठीक. Okay, some part of the story has slipped. Now M. Hamel criticizes himself and the peoples of Alsace, है ना. एक्चुअली क्रिटिसाइजेस मतलब होता है आलोचना करना. तो एक्चुअली एम हैमिल वॉज नॉट क्रिटिसाइजिंग द अदर्स और द पीपल्स, ही वॉज जस्ट क्रिटिसाइजिंग हिमसेल्फ फर्स्टली हैं. देन आफ्टर दैट ही इज ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग हिज अल्सैस पीपल्स, है ना. पहली बात तो वो इस बात के लिए कि लोग पढ़ते क्यों नहीं हैं अपनी मदर टंग को, अपने मदर टंग पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं. सबसे पहले तो अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं. ठीक. उसके बाद जो पीपल्स हैं जो सोसाइटी के, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो भी तो पढ़ना पसंद नहीं करते. ऑल दोस थिंग्स, है ना. लेट्स सी. While Franz was thinking of all this, he heard his name called out. It was his turn to recite, है ना. While Franz was thinking, अभी तक फ्रेंच जो है सोच रहा था. क्या सोच रहा था? कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाया, ऑल दोस थिंग्स, है ना. वो सारी चीज़ें वो क्या कर रहा है, सोच रहा है, रिसाइट कर रहा है, थिंक कर रहा है. ठीक. इट वॉज द टर्न टू रिसाइट. अब उसकी बारी आ गई कि जो पार्टिसिपल पे लेसन दिया गया था उसको वो बोले. He would have given anything to be just able to say the rules loud and clearly. ठीक. Means to say he would have given anything to be just able to say. मतलब अब उसकी बारी है, अब वो कुछ न कुछ अपने उस टॉपिक के बारे में बोलेगा. ठीक. He was ashamed and stood holding his first word. He was ashamed that he stood holding his desk, and M. Hamel said that he would not scold him. He criticized the peoples of Alsace for their habit of putting off learning for some times in the future. ठीक. नाउ आई थिंक मिस्टर एम हैमिल जो है वो क्वेश्चंस पुट अप कर रहे थे जो उन्होंने होमवर्क दिया हुआ था. ठीक. तो आई थिंक इट्स टर्म टू मिस्टर फ्रेंच. अब फ्रेंच की बारी है. उनसे जो वो चीज़ें रिसाइट करने के लिए, पार्टिसिपल को रिसाइट करने के लिए बोला जाता है, तो फ्रेंच को तो आता था नहीं, तो वो डेस्क पकड़कर खड़ा हो गया. ठीक. अब उसको तो कुछ पता है नहीं, सिंगल वर्ड तो आता नहीं है, तो वो क्या बताएगा. ठीक. तो वो ऐसे ही अपना खड़ा हो गया बिना कुछ बोले. तो उस समय बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट मिक्सड अप वन द फर्स्ट वर्ड. उसने कुछ चीज़ें बताई तो लेकिन मिक्सअप कर दिया. ही वॉज असेम्ड. शर्म के मारे वो बहुत खड़ा हुआ था. एंड होल्डिंग हिज डेस्क, और अपनी डेस्क को पकड़ा हुआ था. एम हैमिल सेड दैट ही वुड नॉट स्कोल्ड, है ना. अब एम हैमिल करते हैं कि तुम नहीं बता पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. जो उन्होंने पार्टिसिपल पे या फिर जो भी उन्होंने होमवर्क दिया था या फिर जो भी क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया, तो फ्रेंच जो है वो उसको क्वेश्चन करने में, आंसर करने में असमर्थ होता है. मीन्स अनएबल टू स्पीक एनीथिंग अबाउट द क्वेश्चंस, है ना. आई मीन ही वॉज नॉट एबल टू मेक अ सिंगल सेंटेंसेस रिलेटेड टू द टॉपिक्स, है ना. तो मिस्टर एम हैमिल कहते क्या है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. ठीक.
ही क्रिटिसाइज द पीपल ऑफ अल्सैस, वो क्या करते हैं, अल्सैस के लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। क्यों करते हैं, देयर हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ लर्निंग, उनकी आदत बन गई है, वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो उस लिए वो फॉर द टाइम और इन द फ्यूचर, मतलब भविष्य में भी वो कभी पढ़ेंगे भी नहीं और वो पढ़ते थे नहीं, तो इस बात के लिए वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। एंड ही ब्लेम देयर पेरेंट्स, और वो उन बच्चों के पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं फॉर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़, कि बच्चे जो है अगर नहीं पढ़ रहे हैं घर पे तो उनके पेरेंट्स भी घर पे उनका ध्यान नहीं देते हैं, ठीक। तो वो उनके पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं कि दैट इज़ नॉट ओनली द प्रॉब्लम्स, आई मीन द मिस्टेक्स ऑफ द मी ओनली, है ना, या स्टूडेंट्स ओनली, है ना, तो सिर्फ स्टूडेंट्स की ही गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स की भी गलती है। एटलीस्ट पेरेंट्स शुड ऑल्सो हैव टू जस्ट टेक द इंटरेस्ट इन देयर व्हाट्स लर्निंग, है ना, स्टडिंग, मतलब वो घर पे पढ़ रहा है, उनका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा तो घर के पेरेंट्स देख सकते हैं, ठीक। तो वो उनके पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि वो घर पे नहीं पढ़ते हैं। एंड ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर दिस, और इसलिए कि जो एम हैमिल के सामने फ्रेंड्स नहीं बोल पा रहा है उसमें मेरी भी गलती है, ठीक। मतलब पेरेंट वो बता क्यों नहीं रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि भाई उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर वो घर पे नहीं पढ़ता है तो उसके पेरेंट तो एटलीस्ट देख ही सकते हैं ना, पढ़ने के लिए बोल सकते हैं ना, चलो उनकी गलती तो है ही, ठीक। एम हैमिल कहते हैं मेरी भी गलती है। क्या गलती है मेरी? Often he sent students to water his plants or gave them a holiday when he had wanted to go fishing, है ना, मतलब वो कहते क्या कि हाँ मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं, जब पढ़ने का समय होता था तो मैं उनको पौधों में पानी डालने के लिए, प्लांट में पानी डालने के लिए भेज दिया करता था, इवन या जब भी वो जाते थे फिश मछली पकड़ने तो वहाँ पे भी मैं भेज दिया करता था, मेरी भी गलती उसमें है। नाउ आगे बताते हैं मिस्टर फ्रेंड, इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा नीड होती है, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है किस चीज़ का? अपनी मदर टंग का। मदर टंग मतलब हमारी मातृभाषा। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम अपनी मदर टंग को ठीक, अगर हम अपनी मदर टंग को ध्यान नहीं देंगे, एक्चुअली हम अपनी मदर टंग के बारे में नहीं जानेंगे तो डेफिनेटली हमें लोग बेवकूफ़ बना देंगे, या फिर कह सकते हैं कि दे हैव टू जस्ट मेक अ स्लेव, वो हमें स्लेव बना सकते हैं। नाउ लाइक दैट मिस्टर एम हैमिल इज टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मदर टंग, कि हर देश की अपनी एक मदर टंग होती है और उस मदर टंग का अपना एक अलग से इम्पॉर्टेंस होती है, ठीक। नाउ एम हैमिल देन टॉक अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। नाउ हियर एम हैमिल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज की बात करते हैं। अब सिंपल सी बात है, फ्रांस से बिलोंग करते हैं तो फ्रांस से बिलोंग करने के लिए तो वहाँ की जो मदर टंग होगी उनकी फ्रेंच लैंग्वेज ही होगी, ठीक। तो फ्रेंच की ही बात करेंगे, ठीक। एम हैमिल देन टॉक अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमिल जो है अब फ्रेंच लैंग्वेज की बात करते हैं, क्योंकि फ्रांस की मदर टंग क्या है? फ्रेंच ही है। ही कॉल्ड इट द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, है ना। अब वो अपनी लैंग्वेज की, फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच है, और सबसे क्लियरेस्ट है। क्लियरेस्ट मतलब एकदम साफ सुथरी, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और पूरे संसार में सबसे अच्छी और लॉजिकल और सबसे साफ सुथरी लैंग्वेज कौन सी है? फ्रेंच है। जैसे हम इंडियंस क्या कहते हैं कि जो हिंदी है हमारी सबसे क्लीन, है ना, ईजी टू अंडरस्टैंड, है ना, मीन्स टू से दैट सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की। उसी तरह से जो फ्रेंच के लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे बोलते हैं फ्रेंच मिस्टर हैमिल, ही वांटेड द पीपल्स ऑफ फ्रांस टीचर देयर लैंग्वेज। अब एम हैमिल का मानना क्या है कि भाई ये जो हमारी लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो एक खजाने की तरह है, ठीक। इसे हमें क्या करना चाहिए? सेव करके रखना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, whenever the people of the particular nations are enslaved, as long they are attached to their language, it is if they have to key to their prison, means to say
ही वॉन्टेड टू पीपल्स ऑफ फ्रांस टू टीचर देयर लैंग्वेज। वो चाहते क्या हैं कि उनके जो फ्रांस के लोग हैं वो इस फ्रेंच लैंग्वेज को खजाने की तरह सेव करके रखें, खजाने की तरह रखें। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, आई मीन एम हैमिल के अकॉर्डिंग, वेन एवर द पीपल ऑफ द पर्टिकुलर नेशंस आर इंस्लेव्ड, अगर हम बात करते हैं जब भी लोग गुलाम बनते हैं, इंस्लेव होते हैं, तो एज लॉन्ग एज दे आर अटैच टू देयर लैंग्वेज, वे अपने लैंग्वेज से अटैच होते हैं। इट इज़ एज इफ़ दे हैव टू की टू देयर प्रिजन, मतलब अगर वो अपने लैंग्वेज से, मदर टंग से अटैच नहीं होंगे तो डेफिनेटली उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर वो इंस्लेव होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी लैंग्वेज को अच्छे से आनी चाहिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट टर्म द लास्ट लेसन, है ना। वाई द नरेटर जस्ट गिव द चैप्टर द लास्ट लेसन, है ना। तो उस लास्ट लेसन को हम देखते हैं कि क्यों नरेटर ने, आई मीन एम हैमिल ने लिखा हुआ है। एम हैमिल ओपन अ ग्रामर बुक, एम हैमिल जो है अपना ग्रामर बुक ओपन करते हैं, एंड थॉट देम देयर लास्ट लेसन, और टॉट देम, सॉरी, है ना। तो एम हैमिल अपना ग्रामर का बुक ओपन करते हैं और वो ग्रामर में से, बुक में से अपना आखिरी चैप्टर, अब इन द सेंस वो कोई भी चैप्टर था, डजेंट मैटर, लेकिन आज आखिरी दिन था फ्रांस का, तो वो आखिरी चैप्टर हुआ ना, तो अपने उस बुक का आखिरी चैप्टर वो पढ़ाए। टॉट मतलब पढ़ाया। फ्रेंच वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल ही अंडरस्टूड एवरीथिंग। आज की डेट में फ्रेंच को बहुत मज़ा आया पढ़ने में और बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि जो मेरे टीचर ने जो कुछ भी पढ़ाया वो सारी की सारी चीज़ें मुझे जो है आसानी से समझ में आ गई, है ना। फ्रेंच वॉज अमेज्ड, अमेज्ड मतलब होता है कि सरप्राइज हो जाना, बहुत ही खुश हो जाना, बहुत ही आनंदित हो जाना। टू सी हाउ वेल, कितने अच्छे तरीके से ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, सी सारी चीज़ें वो समझ गया। ठीक, क्योंकि आज के पहले वो कभी अटेंशन ही नहीं दिया था अपने क्लास टीचर की तरफ, सब्जेक्ट टीचर की तरफ, अपने टीचर्स की तरफ कभी वो ध्यान ही नहीं दिया था, तो कैसे समझ पाता। बट टुडे ही हैज जस्ट गिव या फिर पे द फुल अटेंशन टूवर्ड्स द टीचर, सो दैट ही वॉज ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट हिज टीचर हैव टू टॉट हिम, है ना। एंड आफ्टर दिस ही वॉज टोटली अमेज्ड, बहुत खुश हो गया। आज की डेट में उसे समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि आज की डेट में उसने ध्यान दिया था। फ्रेंड्स थॉट दैट प्रोबेबली ही नेवर पेड मच अटेंशन इन द क्लास एंड दैट एम हैमिल हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। अब देखो एम हैमिल के लिए वो बोलता क्या है, आई मीन फ्रेंच कहता क्या है कि शायद आज तक मैंने कभी अपना अटेंशन ही क्लास में नहीं दिया, अपना ध्यान ही क्लास में नहीं लगाया, इसी वजह से नहीं समझ में आया। ठीक, हो सकता है कि एम हैमिल ने आज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया हो, जिसकी वजह से मुझे वो सारी चीज़ें, आई मीन धैर्य के साथ बहुत ही अच्छे से उन्होंने पढ़ा दिया, जिसकी वजह से मुझे आज ये अच्छे से आ गया। ठीक, आफ्टर दैट दे हैड अ लेसन इन अ राइटिंग, और उसके बाद उनके पास एक लेसन भी था राइटिंग का। एम हैमिल हैड ब्रॉट न्यू कॉपीज फ्रॉम देम दैट डे। अब एम हैमिल जो है कुछ नई कॉपियाँ लेके आते हैं उस दिन के लिए। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड इन देयर वर्क, और सभी लोग बहुत खुश हुए अपने उस वर्क से। एंड इवन द लिटिल चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लास वर ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स एंड वॉज फ्रेंच टू, मीन्स एवरीथिंग इज नॉर्मल, जस्ट गोइंग ऑन। And in the final in the last of the chapter, I mean in our syllabus we are talking about in the last the final goodbye, है ना। अब पूरी तरह से एम हैमिल क्लास ले चुके हैं, अब वो फाइनली इन द सेंस कि आज के बाद वो कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, तो फाइनली वो गुड बाय बोलते हैं। ठीक, ऑल दिस वाइल एम हैमिल सैट मोशनलेस इन हिज चेयर। Friends thought that M. Hamel wanted to imprint this classroom scene in his mind. अब देखो ध्यान से सुनो, आज का आखिरी लेसन है, आखिरी दिन है, आज के बाद कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। मिस्टर एम हैमिल जो है आज के बाद कभी भी अल्सैस नाम के स्कूल में आके फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे, इस वजह से आज आखिरी दिन है लैंग्वेज का भी, मिस्टर एम हैमिल का भी, क्योंकि आज के बाद वो कभी भी टीचिंग नहीं करेंगे। ठीक, तो एम हैमिल जो है वो फाइनली गुड बाय बोल के जाना चाहते हैं।
ऑल दिस वाइल, उस समय सारी चीज़ें, एम हैमिल सेट मोशनलेस, एकदम मोशनलेस, मोशनलेस मतलब देर इज़ नो एक्टिविटी इन द बॉडी, है ना, पूरी तरह से एकदम से सन्नाटा मार के एकदम साइलेंटली वो जो है अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक। फ्रेंच थॉट दैट, फ्रेंच को लगता क्या कि एम हैमिल जो थोड़ा भी मोशन नहीं कर रहे हैं, आई मीन एकदम से बैठे हुए हैं, मोशनलेस हैं। अब उनको लगता क्या है नरेट, आई मीन फ्रेंच को, कि एम हैमिल वांटेड टू इम्प्रिंट दिस क्लासरूम सीन इन हिज माइंड। अब फ्रेंच सोचता क्या है कि मिस्टर एम हैमिल जो हैं वो शायद पूरे क्लास की एक इमेज जो है अपने दिमाग में बनाने जा रहे हैं या फिर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के बाद उनको कभी पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। For 40 years he had given his faithful service to the school and now his sister was packing their stuff. Listen बेटा, अब आगे फ्रेंड्स क्या कहता है कि पिछले 40 सालों से फ्रेंड जो हैं बहुत ही फेथफुली मतलब विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ वो अपनी सर्विस जो है स्कूल को देते आ रहे हैं। मतलब पिछले 40 साल से वो बहुत ही ईमानदारी के साथ स्कूल में, अल्सैस के स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और आज ऐसा दिन आ गया है कि वो यहाँ से जा रहे हैं, ठीक। उनके सिस्टर जो सारी चीज़ें पैकिंग कर रहे हैं। ऑल हिज मस्ट हैव बीन रियली